गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत इंतजार कराया आप लोगों ने, बट थैंक यू फॉर कमिंग। एंड अनुज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। और आईएम से तो वैसे आपकी थोड़ी फैमिली वाली फीलिंग आ रही होगी, जो हमारी बातचीत हो रही थी कि आपके बड़े भाई साहब वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पर एलुमनाई रहे, तो आपको एक एसोसिएशन महसूस हो रहा होगा। उनसे किस्से सुने होंगे आपने यहाँ के। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई एम अहमदाबाद। और सच बताऊं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं जो शायद आईक्यू में, मेहनत में और शायद हर चीज़ में मुझसे 100 कदम आगे हैं। और जब मेरी एज पे पहुंचेंगे तो शायद मुझसे काफ़ी आगे होंगे करियर में। तो इट्स काइंड ऑफ सरियल, बिकॉज एक टाइम था मैं आई एम अहमदाबाद आना चाहता था। ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा, तो कुछ और करते हैं। तो बचपन में पापा कहते थे कि अगर पढ़ोगे नहीं तो जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। तो अब आज वही कर रहा हूँ। वैसे ठीक ठाक रहा है सफर। लेकिन आपने जो बात कही, माई एल्डेस्ट ब्रदर वॉज अ स्टूडेंट एट आई एम अहमदाबाद। ही वॉज एलुमनाई ऑफ 2001 and so I was actually, when I came here, I was clicking pictures and I was sending it to him. I was saying कि थोड़ा सा then he told me कि मेरी डॉम में जा सकते हो क्या? तो मैंने पूछा यहाँ पे, तो बोला कि नहीं, बाहर से फोटो ले सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो खैर एनीवे, बट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और ऑब्वियसली इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। मतलब भारत में अगर आप कहेंगे कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के नाम गिनाए जाएं तो नंबर 1 पर IIM अहमदाबाद आता है। तो एक बार तो जोरदार इसके लिए तो तालियां हो जाए ऑब्वियसली, आपके अपने इंस्टीट्यूट के लिए। और सच बताऊं तो मुझे एक चीज की और खुशी है। मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसे ग्रुप के बीच में बैठा हूं जो यहाँ से 20 साल बाद CXO, CEO, CFOs या फाउंडर्स होंगे कंपनीज के। और हो सकता है कि मैं उनमें से किसी एक का इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, अगर उस समय तक मैं मीडिया में ही रहा तो। लेकिन बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आज यहाँ कर। बिल्कुल सेम हियर। और चूंकि अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो है लाइफ बियॉन्ड सिलेबस, और ये बात बिल्कुल सही है अनुज जी की। बहुत सारी बातें शायद हमें किताबें नहीं सिखा सकती, कोई सिलेबस नहीं सिखा सकता, कोई करिकुलम नहीं सिखा सकता। और आपकी जर्नी काफी हद तक वैसी रही है जो लाइफ बियॉन्ड सिलेबस है। उस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं आपको इक्विटी मार्केट्स, चैनल्स, न्यूज एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में। क्या वो चीजें जिसे आपको लगता है कि सिलेबस के बियॉन्ड आपने जाके सीखी, वो शायद किताबों से आपको कभी मिल भी नहीं पाती? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब CNBC TV 18 मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज विद इंग्लिश चैनल फॉर 20 ईयर्स। उसके बाद पिछले 3 साल से मैं हिंदी चैनल में हूँ। तो उस समय पे मैं आई न्यू वन थिंग कि यू हैव टू बी देयर एट ऑल द टाइम एंड यू हैव टू बी देयर एट द राइट टाइम। और एक जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैंने एक स्टोरी लिखी थी, और वो स्टोरी इतनी खराब लिखी थी मैंने कि जो मेरे एडिटर थे, और वो उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू टेक यू आउट ऑन द 9th फ्लोर बैल्कनी एंड kick you so bad that you'll straight away fall on the ground floor. Oh, he said that, and I mean it happens in media. In I think most of the professions it happens, but it happens. So he said this to me. तो मैंने उस समय फिर मन बना लिया था कि नहीं, मैं यहाँ तो काम नहीं करूँगा. So I had applied for in a company, and it was a sort of a KPO, equity research में. तो मैंने मन बना लिया था कि वहाँ जाऊँगा. But then something told me कि ऐसे तो नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ सकता जिसमें मुझे ये बोला जाए कि you don't deserve to be here. तो I think at that point I wanted to prove myself. और उसके बाद I reached the stage where that same editor told me that you are the best hire that I have made in my life. So for me that was the turning point. उस समय पे मैंने जिस तरीके से उसको लिया, I think that taught me a lot about how I can progress in life. अब देखिए, चाहे IIM की बात हो या ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और प्लानिंग सीखते हैं, चीजों को टारगेट्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे इससे उल्टा पूछना चाहूंगा कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप हमेशा उसे मैनेज नहीं कर सकते। तो क्या रैंडम डिसीजंस या ऐसे फैसले जो आपको एट द मोमेंट लेने पड़ते हैं, उनका कितना बड़ा रोल रहता है लाइफ में? और आपका कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि वो आपने एक रैंडम लिया था लेकिन उसने चीजें बदल दी? मैं आपको बताता हूँ, मैं जब अपना MBA एग्ज़ाम, लास्ट MBA एग्ज़ाम लिख रहा था, मैंने समर ट्रेनिंग CNBC में ही की थी वैसे। तो वहाँ पर उसके बाद मेरा बहुत मन था कि वहीं पे मैं ज्वाइन करूँ। और उसके बाद जब मैं
एमबीए एग्ज़ाम ख़त्म हुए मेरे, और उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम जब मैंने लिखा था, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, अगर आई एम टॉप नंबर 1 पर है, तो हमारा तो टॉप 100 में भी नहीं था। तो थोड़ा सा एक उस समय था कि इसके बाद करेंगे क्या। तो उस समय मैं हमारा कॉलेज फरीदाबाद में हुआ करता था, और सीएनबीसी का ऑफिस दिल्ली में कनॉट प्लेस में हुआ करता था, करोल बाग कनॉट प्लेस के करीब। और उस समय मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चलती थी, तो मेरे पास बाइक होती थी। तो उस समय मुझे फ़ोन आया सीएनबीसी से कि एडिटर साहब मिलना चाहते हैं आपसे। ये नहीं बताया गया कि जॉब ओपनिंग है, उन्होंने कहा आपसे मिलना चाहते हैं एडिटर साहब, क्योंकि आपने यहाँ पे समर ट्रेनिंग की हुई है, तो अगले 1 घंटे में आप आ सकते हैं क्या। उस दिन मेरा बर्थडे था, और मैंने थोड़ी सी प्लानिंग की हुई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। तो मैंने सबको बोला कि मेरा बर्थडे तुम लोग मेरे बिना मना लो, लेकिन मुझे उनसे मिलने जाना ज़रूरी है। और मैं उनसे मिलने गया, और तुरंत मुझे ऑन द स्पॉट एक जॉब ऑफर मिला। तो मुझे वो लगता है कि वो मुझे जिसे कहते हैं कि वो आज तक मुझे याद है, क्योंकि मैं 35-40 किलोमीटर बाइक चला के गया था एकदम से उनसे मिलने के लिए। और वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। 30 जनवरी 2003 का दिन था वो। मेरा 23वां बर्थडे था, और बाई चांस की बात है कि अभी जो 30 जनवरी आएगा, उसमें मैं 23 साल सीएनबीसी टीवी 18 में, सीएनबीसी नेटवर्क में आवाज़ में पूरे कर लूँगा। तो वो इंसिडेंट मुझे अभी तक याद रहेगा, जहाँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली थी। और आपको लगता है वो लाइफ चेंजिंग था वो वो लाइफ चेंजिंग था, आई थिंक। और 100% मैं हमेशा मानता हूँ कि जहाँ जो मौका मिले वो ग्रैब करना चाहिए। मैं इसी का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सीएनबीसी में था, मैं शुरू में जब मैं था, तो मैं सब कुछ करता था। सुबह 6:30 बजे पहुंच जाता था, 6:30-7 बजे। कई बार तो वॉचमैन भी मेरे पास आता था, वो कहता था कि आप इतनी पहले क्यों आ गए। और उसके बाद रात को रुकता था। उसका एक कारण और भी था, जो सुबह आते थे उनको ब्रेकफास्ट मिलता था, जो रात की शिफ्ट में काम करते थे उनको डिनर मिलता था। तो आपको दोनों मिलते मैं थे। दोनों, मेरा कहता कि यार थोड़ा सा सैलरी बहुत कम होती थी, 12,000 की सैलरी होती थी। 12,000 की सैलरी में सब कुछ सर्वाइव करना है, बाइक में पेट्रोल भी डालना है, घूमना फिरना भी है, तो हफ्ते के लास्ट फ्राइडे तक थोड़ा जेब में भी पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सब कुछ करता था। इनफैक्ट मैं उस समय पे, तो अभी तो आजकल यूट्यूब वगैरह का जमाना है, उस समय पे टेप्स हुआ करते थे। टेप्स में सब कुछ होता था। तो अगर आपको कोई पुराना इंटरव्यू आज की डेट में, तो कोई मैं चैट जीपीटी में डाल देता हूँ। मैं चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लिया, उसमें डाल देता हूँ कि 3 months बैक आई इंटरव्यू दिस गाय, व्हाट डिड ही से। वो मुझे बता देता है तुरंत के तुरंत। उस समय पे ऐसा नहीं होता था। उस समय पे मेरे एडिटर ने बोला कि आईवीआरसीएल के मैनेजमेंट ने क्या कहा मुझे बताओ जरा। तो मैं जाता था, पहले देखता था कि रन ऑर्डर में वो शो कौन सा है, वहां पे जाके उसका टेप निकालता था, लाइब्रेरी में जाता था, सुनता था। अच्छा, उसमें क्या होता था कि सब बिजी होते थे, तो सबसे रिक्वेस्ट भी करनी थी, अरे सर प्लीज पहले मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। तो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग। तो आई गॉट स्पॉटेड। और मेरी तो कहानी ये है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे एडिटर ने आके कहा कि चलो तैयार हो जाओ, अगले आधे घंटे में तुम्हें एंकरिंग करनी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा कि सर मुझे क्यों। कहते हैं बाकी सब छुट्टी पे, तुम ही हो ऑफिस में, एक लॉन्ग वीकेंड है, एक तुम ही हो जो लॉन्ग वीकेंड पे काम कर रहे हो, बाकी सब चलेगा, तो तुम्हें एंकरिंग करनी है। तो एक, जिसे कहते हैं कि ग्रैबिंग योर अपॉर्चुनिटी, उस मामले में मैं हमेशा सबसे आगे रहा। ऐसे ही जब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में था करीब 19-20 साल तक, और मैं एक अच्छी खासी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोजीशन पे था। मैं काम कर रहा था, मेरे सीईओ ने मुझे बुलाया। मेरे सीईओ ने कहा कि देखो ये हमारा एक हिंदी चैनल है, हमको इसके लिए एडिटर की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने एडिटर चले गए। तो मैं कहा कि सर मैं यहाँ आराम करूँ। बोले कि नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ अगले 10 साल भी डेप्यूटी बन के रहना चाहते हो, या फिर इस चैनल में हेड बनना चाहते हो। तो मैंने फिर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दैट 3 years ago। तो अपॉर्चुनिटी जब जहां मिले उसको ग्रैब करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आजकल अनुज जी स्ट्रेस की बहुत ज्यादा बात होती है, और न्यूज रूम से ज्यादा स्ट्रेसफुल जगह शायद जिन्होंने देखी है वो समझ सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हर समय डेडलाइंस और हेडलाइंस और ये और सारा प्रेशर रियल लाइफ में, और ऑब्वियसली इन द जॉब, क्योंकि स्ट्रेस आई थिंक कोई भी इस ऑडिटोरियम में बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता अगर ईमानदारी से बोले कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। नाउ आप कैसे डील करते हो? देखिए, एक पैशन होना चाहिए सबका अपना अपना। मेरा पैशन है टेनिस खेलना, और मेरा पैशन है पोकर खेलना। तो मैं वो दो चीज़ें करता हूँ। जिस दिन टेनिस खेलने का मौका मिलता है उस दिन टेनिस खेलता हूँ, जिस दिन पोकर खेलने का मौका मिलता है उस दिन पोकर खेलता हूँ। अब पोकर वैसे स्किल गेम है, गैम्बलिंग नहीं है। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, कल को कोई मुझे कुछ कह दे तो इसके लिए। और वो भी विदाउट मनी, सिर्फ दोस्तों के साथ थोड़ा सा एक क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी रिलेशनशिप है।
एक बुक थी लायर्स पोकर, जो काफी फेमस हुई थी। तो वो पोकर और मार्केट में काफी सिमिलैरिटी है, पोकर और लाइफ में काफी सिमिलैरिटी है। तो इसके लिए तो जो चीज आपको अच्छी लगे, लेकिन आपकी लाइफ में ना एक पैशन जरूर होना चाहिए जिसको आप फुल्ली फॉलो करें, बिल्कुल। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर स्ट्रेस आपको खा जाएगा। और आपने सही बोला, न्यूज रूम में बहुत स्ट्रेस होता है हमको, क्योंकि स्पेशली हमारे केस में, क्योंकि हमारे केस में क्या होता है, बाकी केस में क्या है, जैसे आपने गलत न्यूज डाल दी मान लीजिए, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली वो धर्मेंद्र जी की, हम सबके फेवरेट एक्टर रहे हैं हमारे जमाने के, वो डेथ हुई थी। वो कुछ न्यूज चैनल्स ने एक्साइटमेंट में 3-4 दिन पहले डाल दी वो न्यूज। अब उससे ऑब्वियसली लोगों की फीलिंग हर्ट हुई होंगी कि वो इतनी जल्दी क्या थी आपको डालने की, लेकिन लोगों का मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ होगा। हम जिस चैनल में काम करते हैं वहां पर अगर हमने गलत फ्लैश डाल दिया, या अगर हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी जल्दबाजी के चक्कर में, तो लोगों का पैसा लूज हो सकता है। और होता भी है कई बार हम जानबूझकर नहीं, कई बार सब कुछ इंटेंशन सही होते हुए भी गलती कर देते हैं। इन दैट केस लोगों का पैसा जाता है, लूज होता है, तो उस समय दुख होता है। तो वो स्ट्रेस जो है ना, उससे रिलीव होना वो बहुत जरूरी होता है। राइट, तो अपना अपना तरीका है कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। आगे हम एक सेशन पूरा ऐसा करेंगे भी जहां इस पर थोड़ी और ज्यादा खुल के बात होगी। एक और चीज, क्योंकि हम लाइफ बियॉन्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं, कि रियल सक्सेस जो है वो टेक्स्ट बुक से नहीं आती। अब वो बहुत सारे उदाहरण इस दुनिया में गिनाए जा सकते हैं, बट स्टिल मैं आपकी लाइफ से पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा जजमेंट जो आपको लगा है आपको किसी किताब से नहीं मिला, लेकिन उस जजमेंट ने आपके लिए पूरा गेम ही चेंज कर दिया। ओह, देखिए मैं अगर बताऊं तो मैं जब 2004 या 5 की बात है, 2004 या 5 में हमारा एक शिफ्ट हुआ था। मुझे एक दूसरी टीम में डाला गया था। जिस टीम में मैं काम कर रहा था उस टीम में मैं काफी कंफर्टेबल हो गया था, और मैं जो दूसरी टीम में डाला गया था तो वहां पर मुझे जो मेरा टीम लीड था उसके साथ काम करने में काफी टफ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मुझे एक चीज का दुख होता था कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर बहुत कहा करते थे, एक सब्जेक्ट हुआ करता था एचआर का, कि इस पर थोड़ा फोकस करो क्योंकि तुम्हें आगे जाके लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो मुझे तब क्लिक हुआ कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया, लोगों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इस इंसान को क्या ऐसा अच्छा लगता है जो मैं इसके लिए करूं तो थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा सा कम टफ हो वो। तो मैंने थोड़ा सा वो किया। तो बहुत पापड़ बेले हैं वैसे मैंने अपने पूरी इसमें कॉर्पोरेट लाइफ में। आई एम श्योर आप लोगों को भी बेलने पड़ेंगे जब आगे जाएंगे। तो आपके साथ थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट मुझसे बेहतर होगा। हम अगर स्टेप 1 से स्टार्ट करें तो आई एम अहमदाबाद के ग्रेजुएट सीधा 10वें स्टेप से चालू करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, वहाँ पे और टफ ही होगी लाइफ, ईजी नहीं होगी। तो सब थोड़ा बहुत, ये मैं एक्चुअली लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो सॉफ्ट स्किल वाले सब्जेक्ट्स हैं अगर आप लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, एचआर, उन पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में यही टॉपिक्स यूज होने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिनसे ग्रेड्स वगैरह मिलते हैं वो शायद इतने यूज ना हो आपकी लाइफ, आपकी जॉब में, जितने ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो यूज होंगे। सॉफ्ट स्किल्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं आपसे एक सवाल लूंगा। लेकिन अच्छा, एक सवाल इस बीच हम अपने स्टूडेंट से लेते हैं। अच्छा, जीपीटी का आपने जिक्र किया और एआई के बिना इन दिनों कोई बात हो नहीं पा रही कहीं भी, तो हम जानना चाहते हैं IIM अहमदाबाद में कितने बच्चे हैं जो एआई या चैट जीपीटी या व्हाटएवर जो भी मॉडल है वो यूज कर रहे हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज। हार्डली 3-4, मतलब नहीं, कोई सच बोल रहे हैं या थोड़ा प्रोफेसर से कल जब फ्लाइट में मैं आ रहा था तो आसपास जितने लोग बैठे थे, अब शायद क्योंकि फ्लाइट अहमदाबाद की थी तो सारे लोग थोड़े से कामकाजी थे, सबके फोन में, आई एम सॉरी मैंने झांका लोगों के फोन में, लेकिन सबके फोन में चैट जीपीटी, ग्रोक या कोई भी एआई टूल खुला हुआ था और सब धनाधन टाइप कर रहे थे कि बस मैं अपना काम किसी तरह से पूरा कर लूं विद द हेल्प ऑफ द एआई। जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, एआई बहुत बड़ा शिफ्ट है क्या इस समय? इस समय का सबसे बड़ा? मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा इंटरव्यू था समीर अरोड़ा के साथ। आप में से कुछ लोग जानते होंगे समीर अरोड़ा को, बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं वो। तो नॉर्मली क्या होता था कि मैं वैल्यू रिसर्च वगैरह पे जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, उनके फंड्स देखूंगा क्या है। मैंने चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लिया हुआ है, मेरी लाइफ चेंज कर दी उसने। मैंने आज सुबह सिर्फ चैट जीपीटी को बोला कि मुझे समीर अरोड़ा के पिछले 5 इंटरव्यूज में उन्होंने जितने स्टॉक्स के बारे में बात की और क्या क्या बोला है वो बता दो। 3 सेकंड के अंदर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, जिसके बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा इंटरव्यू कर दिया। और अगर आप अच्छे से चैट जीपीटी को यूज कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीटी बना देता है वो। मैं पिछले महीने कुवैत गया था, मुझे वहां से बुलाया गया था, एक इनवाइट आया था सी इंस्टीट्यूट का।
तो उसमें मुझे प्रेजेंटेशन देना था कि इंडिया एट द कस्प ऑफ ग्रेटनेस। तो मैंने सिर्फ चैट जीपीटी को ये बोला कि कुछ मैंने बताया कि थोड़ा इकोनॉमी से, थोड़ा यूपीआई, थोड़ा ये, थोड़ा वो डाल के एक मेरे लिए प्रेजेंटेशन बना दो, उसमें थोड़ा सीएनबीसी आवाज का लोगो और कलर कोऑर्डिनेट्स लगा दो। उसने पूरा बना के दे दिया, मुझे पीपीटी बना के दे दी। मैंने कहा इसको थोड़ा फैंसी कर दो, इसमें थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा सा वीडियो ऐड कर दो। उसने वो भी करके दे दिया मेरे लिए। तो आज के डेट में हम मतलब अगर मैं वो प्रेजेंटेशन बनाने बैठता तो मुझे 3 दिन लग जाते, मुझे 3 मिनट में वो प्रेजेंटेशन रेडी मिल गई। तो ये फैक्ट है। और एक बात बताऊं तो ये भी फैक्ट है कि एआई काफी जॉब्स खाने वाला है। तो इसके लिए एआई को अडेप्ट करना पड़ेगा। जो एआई को अडेप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, ये फैक्ट है। आप स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ब्रेन जो है वो एआई को बीट नहीं कर पाएगा। एआई से गलतियां होंगी ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक यहाँ पे मुझे खुशी है कि मॉड्यूल में भी शामिल है एआई इनके काफी। इनफैक्ट अभी डायरेक्टर साहब से जब बातचीत होगी तो वो काफी हद तक एआई फोकस्ड ही है, और उनसे हम काफी ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि आगे एआई बेस्ड कैरिकुलम कैसे चेंज होने जा रहा है। एक और चीज अनुज जी, और वो ये कि हम तो इन्फॉर्मेशन के बिजनेस में ही है, लेकिन इस समय इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, सुपर ओवरलोड है। आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि क्या चीज लेनी है और क्या चीज इग्नोर करनी है? देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ, मैं अपनी रिसर्च खुद ही करता हूँ। तो मैं तो सुबह आता हूँ तो मैं सच बताऊँ तो मैं ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना मैं बाकी चैनल्स देखता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं सिर्फ अपना, मुझे जो 10-12 चीजें चाहिए होती हैं उन पर फोकस करता हूँ और उसके बेसिस पर अपना शो करता हूँ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो सब सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि अगर मैं 10 लोगों की सुनूंगा और 10 ओपिनियन लूंगा ना, तो हो सकता है आउटकम 11वां ही हो। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं उन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ और अपना खुद की रिसर्च खुद ही करता हूँ। राइट, स्किल सेट एक चीज हुई, लेकिन लाइफ में रिस्क लेना कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? देखिए, लाइफ में रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिस्क भी एक मेजर्ड होना चाहिए। अभी आज ट्विटर पर एक वायरल थ्रेड चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, वो वायरल ट्वीट हो रही है। एक वायरल ट्वीट है कि एक इंसान है, उसके पास एक डायमंड है, बहुत बड़ा डायमंड, लेकिन उसके बीच में एक क्रैक आ गया है। तो वो डायमंड, वो एक जो डायमंड पे काम करता है उसके पास जाता है, उसको दिखाता है कि ये क्या है। उसने बोला कि देखो बॉस, ऐसा है, एक्चुअली इसके अंदर ना 2 डायमंड है और उन दोनों डायमंड की वैल्यू इंडिविजुअली इस डायमंड से ज्यादा बड़ी है। लेकिन इशू क्या है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे आपको हिट करना है तभी होगा। अगर गलत हिट हो गया तो ये पूरा टूट जाएगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं तो नहीं करूंगा। तो वो 10 लोगों के पास गया, सबने मना कर दिया। फाइनली एक के पास गया, वो उसको 6 महीने हुए थे, वो ट्रेनिंग कर रहा था। उसने कहा मैं कर दूंगा। उसने लिया, उन्हें खटाक से मारा और वो एकदम टूट गया। तो बाकी 10 लोगों को क्यों? क्योंकि वो इतना अपने प्रोफेशन में घुस चुके थे कि उन्हें डर लग रहा था उससे हल्का सा भी डिविएट करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डायमंड को किसी बार्बर के पास ले जाते। ले जाना आपको उसके बाद भी उसके जो कारीगर है उसके पास ही है, लेकिन उसके पास जो शायद डरा नहीं। तो रिस्क लेना जरूरी है। असल में क्या होता है ना, हम सबकी वो लाइफ में वो स्टोरीज, सबको मार्क जकरबर्ग की स्टोरीज याद रहती हैं बहुत जल्दी। एक मार्क जकरबर्ग के पीछे ऐसे 1000 लोग भी होंगे जो फेल हुए होंगे। तो रिस्क मेरे ख्याल से, मैं तो जैसे मैंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया लाइफ में। मैं जहां पर हूँ 23 साल से वहीं पर हूँ, लेकिन फिर मैं कंटेंट हूँ अपने आप से। बहुत लोग होंगे जो कंटेंट नहीं होंगे, वो रिस्क लेना चाहें तो रिस्क लें, और अच्छी बात है रिस्क लेना, लेकिन मेजर्ड वे में रिस्क लेना मेरे ख्याल से वो बेटर होगा। हम चूंकि आए हैं अहमदाबाद में हैं, स्टूडेंट्स आर विद अस, तो अगर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई उनको अपना सेल्फ टूल किट बनाना हो लाइफ बियॉन्ड सिलेबस का, तो वो कौन सी 3 चीजें होंगी जो आप सजेस्ट करेंगे कि इन्हें रखनी ही चाहिए उसमें? सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं खुद उसको बहुत रेयरली फॉलो कर पा रहा हूँ आजकल, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। मेरे ख्याल से बहुत कम वैल्यू देते हैं हम इस चीज को। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो वो मेंटल फिटनेस में ट्रांसलेट होगा, और अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। और वो जो 3 इडियट्स फिल्म अगर आपने देखी हो, आप सबने देखी होगी शायद, 3 इडियट्स में शर्मन जोशी कहता है ना कि अगर मेरे यहाँ से नौकरी नहीं मिली तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। तो वो एटीट्यूड सबका होना चाहिए कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। अगर मैकेंजी में जॉब नहीं मिली, मान लीजिए, आई एम अज्यूमिंग कि आज की डेट में भी आई एम अहमदाबाद से नंबर 1 चॉइस शायद लोगों की मैकेंजी होती होगी, कि अगर मैकेंजी में जॉब नहीं भी मिली तो भी कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं और अच्छी जॉब मिलेगी और शायद उससे बेहतर ही होगी शायद। ठीक है, चलिए अब बातों को थोड़ा और फोकस करते हैं और एक क्विक फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। आपको 1 या 2 या 3 शब्द, या बहुत हुआ तो 4 या 5 शब्दों में सवालों का जवाब देना है।
कुछ एक क्वेश्चंस लेके आऊंगा. वन लाइफ लेसन जो किसी भी सिलेबस में नहीं मिलता. Be there. Just be there. Just be there at the moment. I mean, you have to be there. Opportunity आएगी, अगर आप वहां होंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा होगा. ओके. ब्रेकिंग न्यूज या फिर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स? ब्रेकिंग न्यूज. पैशन है अभी तक. ओके. अभी भी आधे घंटे पहले एक न्यूज ब्रेक करके आ रहा हूँ वैसे मैं, बाय द वे. ओके. अच्छा, कोई एक ऐसी हैबिट, कोई एक ऐसी आदत जो जिसने आपको बदला हो और वो बियॉन्ड बुक्स हो? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. आज की डेट में भी मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ. ओके. वन थिंग दैट स्टूडेंट मस्ट अनलर्न बिफोर एंटरिंग इनटू द रियल वर्ल्ड? जो भी आप यहाँ आए में पढ़ेंगे वो सब, क्योंकि उसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला है रियल लाइफ में. दैट्स अ फैक्ट. ओके. रिस्क या फिर स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी. ओके. कोई एक गलती, वन मिस्टेक जिसने आपको सबसे ज्यादा ग्रो करने में मदद की हो, गलती आपकी? गलती जिसने मदद की ग्रो करने में, अब तक तो हुई नहीं. होपफुली ऐसी कोई गलती हो जाए जो आगे ग्रो करने में हेल्प करे. ओके. A skill every student should master, no matter what career it is? Personal skill, talking to people with the kind of respect that everyone deserves, whether they are senior or junior. Everyone must have that. Because Soft skills. ये मैंने corporate life में सीखी है. Especially while growing up, you will go through a lot of bosses who will be rude to you. You don't have to be like that when you are in their position. So when you are going up, एक चीज ध्यान रखिए, जब आप चढ़ रहे होते हैं, ऊपर जाते वक्त आपका सर झुका हुआ होता है. जैसे ही आपका सर तनता है, आप पहाड़ से नीचे आ जाते हैं. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू स्टे हम्बल. सबसे इंपॉर्टेंट है वो. और कुछ लेसन हैं जो शायद हमें लाइफ ही सिखा सकती है, वाकई में कोई किताब नहीं सिखा सकती. एक एग्जाम्पल मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को ये बताना है कि गीला क्या होता है, गीले का एहसास कैसा होता है, पानी में हाथ डालोगे तो कैसा लगेगा, वो दुनिया की सारी किताबों में भी अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बता सकते कि हाउ डज इट फील व्हेन यू पुट योर हैंड इनटू द वाटर. जब तक कोई अपना हाथ उस पानी में नहीं डालेगा वो शायद नहीं फील कर पाएगा. तो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि जीवन ही बहुत सारी चीजों को सिखा सकता है, वो किताब से शायद ना आ पाए. बस ये देख लेना बहुत ज्यादा गर्म ना हो. पानी गर्म ना हो. राइट. अच्छा, मॉर्निंग पर्सन या मिडनाइट थिंकर? मॉर्निंग पर्सन. ओके. मिडनाइट तो मैं जगता ही नहीं हूँ. मैं मतलब न्यू ईयर ईव पे भी सो जाता हूँ. मेरी फैमिली कहती है कितना बोरिंग इंसान है, कि हैप्पी न्यू ईयर भी मैं सुबह बोलता हूँ. मैं सो जाता हूँ. और आपका पहला बुलेटिन भी सुबह 6 बजे, तो सुबह शायद सुबह 8 बजे होता है. तो हाँ उठना ही पड़ता है. वन न्यूज रूम रूल यू स्वेयर बाय? एक्यूरेसी बिफोर स्पीड. इफ यू गेट बोथ, इट्स सोने पे सुहागा. लेकिन आई वांट टू बी एक्यूरेट. आई डोंट वांट टू बी फर्स्ट. आई मीन आई वांट टू बी फर्स्ट, बट आई वुड रादर बी एक्यूरेट देन फर्स्ट. अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट अगर आपसे कहा जाता कि चुनिए अपनी लाइफ के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट होता? अपनी लाइफ के लिए एज इन मींस इफ द लाइफ हैड इलेक्टिव्स, तो कोई भी एक सब्जेक्ट अगर. स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स. यस. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, बट खेल नहीं पाया जाता. अच्छा. इंस्टेंट डिसीजंस या डीप थिंकिंग? डीप थिंकिंग. ओके. वन फाइनेंशियल हैबिट एवरी यंगस्टर शुड फॉलो? ओके, इट्स वेरी इजी वन. एक कन्वेंशनल विजडम इज कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज सेविंग्स स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट. उसको बदल दीजिए, इनकम माइनस सेविंग्स स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. तो जैसे ही आपकी इनकम आए, मान लो महीने के शुरू में 5 लाख रुपए आते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि 3 लाख तो मुझे सेव या इन्वेस्ट करने ही करने हैं. उसके बाद बाकी के जो 2 लाख है, दैट यू वुड स्पेंड, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मंथ के एंड तक जितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा उतना मैं सेव करूंगा. एंड आई थिंक मिस्टर दस्तूर उस पर और हमें आगे बताएंगे कि उसका और आगे क्या करना है उस सेविंग का. ओके. मोस्ट ओवररेटेड कैरियर एडवाइस? मार्क्स. दैट जो मुझे बोला गया था कि आईआईटी में नहीं हुआ या आईएम में नहीं हुआ तो गोलगप्पे बेचने पड़ेंगे. तो कम से कम वो तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बोथ माई ब्रदर्स वर आईआईटी आईएम कॉम्बिनेशन एंड आई वाज नथिंग. तो बट ठीक ठाक तो हुई, फिर भी लाइफ निकली गई. चलिए. वन मिसकंसेप्शन अबाउट मीडिया? That we get information before everyone else. Actually, we get the information in the end. Okay, the last one. कोई एक ऐसी किताब, बुक, पॉडकास्ट और अ पर्सन जिसने आपकी थिंकिंग को बदला हो या इम्पैक्ट आपने लिया हो उससे? एक बुक थी रिच डैड पुअर डैड. पढ़ी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया है. होपफुली वन डे आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट. ओके. आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी शायद वो बुक.
नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। एंड विद दैट ये इसमें था नहीं, मैं मन से कह रहा हूँ, कोई एक बात जो आप हमारी बातचीत खत्म होने से पहले यहाँ स्टूडेंट्स को बोलना चाहें। देखिए हमारा टाइटल है उड़ान, एंड ट्रस्ट मी आप लोग इस स्टेज में हैं जहां पर जब आप मेरी एज तक आएंगे तो एक डेवलप्ड कंट्री का आप हिस्सा होंगे, और आप लोग अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मुकाबले, जो हमने स्टार्ट की थी उसके मुकाबले 10 कदम ऑलरेडी ऊपर। तो आपको बस अपनी लाइफ में एक चीज नहीं करनी है, गलतियां तो आप फिर भी करेंगे, मतलब आपके माँ बाप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, गलतियां तो हर कोई करेगा और गलतियां करनी भी चाहिए। बस लाइफ में ऐसी गलतियां मत करिएगा जिससे आपका करियर फिनिश हो जाए या आपकी रेपुटेशन फिनिश हो जाए। उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है, उसके अलावा आप सब लोग मतलब बहुत अच्छे करियर के लिए ऑलरेडी तैयार है। Thank you, Anuj ji. Thank you very much for thank all you, your thank you. I am expertise, Ahmedabad, and experience, I say this thing with pure humility that it truly was an honor and privilege to walk into this campus and to be with all of you. Thank you so much for everything. Thank you.